Very good evening. Today I will start with the new chapter of the chemistry, that is mixture. I will explain you the content of the chapter mixture in very brief. Mixture is of two types. Very first one is the homogeneous and the heterogeneous. Homogeneous means कि कंटेंट आपका अच्छे से मिक्स हो जा रहा है, ठीक है. हेट्रोजीनियस मीन्स कि कंटेंट आपका अच्छे से मिक्स नहीं होगा. उसमें आपके होमोजीनियस में दो टाइप होंगे, ट्रू सॉल्यूशन. आप ट्रू लिखना चाहे तो लिख लीजिए, वरना सॉल्यूशन भी इनफ है, एलोएस. और आपका हेट्रोजीनियस में सस्पेंशन और कोलाइड. इसमें सॉल्यूशन के नीचे मैंने दो फर्दर डिवीजन किए हैं, दैट इज दी सॉल्यूट एंड दी सॉल्वेंट. क्या मतलब है? सारी कहानी सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की है. सॉल्यूट हमेशा हम कम मात्रा में मिलाते हैं एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में, मात्रा में होता है. अगर मैं एक एग्जांपल लूँ नींबू पानी का, तो हम अगर एक गिलास पानी ले रहे हैं तो उसमें हमारा नमक होगा वो कम होगा. तो नमक जो हमारा कम क्वांटिटी का है वो हमारा सॉल्यूट होगा, और जो हमारा पानी होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा. सॉल्वेंट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा लिक्विड कंटेंट रहता है. उसके बाद कोलाइड में हमने दो चीज़ें लिखी हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम. कुछ नहीं है, सेम है, बस नाम बदल दिया. कोलाइड की वजह से नाम बदल दिया. जैसे मैं सॉल्यूट कह रही थी कम क्वांटिटी में, सॉल्वेंट ज़्यादा में, ऐसे ही डिस्पर्स फेज हमारा कम क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं, डिस्पर्जन मीडियम हमारा ज़्यादा क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं. अब मैं आपको इस टेबल के थ्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड के बारे में एक ही बारे में सारा एक्सप्लेन कर दूंगी. पार्टिकल, टिंडल इफेक्ट, सेपरेशन और इसके एग्जाम्पल, ये सारा साथ ही एक्सप्लेन हो जाएगा. सबसे पहले पार्टिकल आपका सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड के अंदर इसका लेस देन 1 नैनोमीटर होना चाहिए. एम मीन्स नैनो, मैंने यहाँ पे लिखा है 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर. ठीक है. इसमें आपका पार्टिकल्स होना चाहिए ग्रेटर देन 100 मीटर. इट शुड बी मोर देन 100 नैनोमीटर. कोलाइड में इन बिटवीन 10 to 100 नैनोमीटर. ये दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू क्रैम इन योर माइंड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. टिंडल इफेक्ट मीन्स, टिंडल इफेक्ट बेसिकली लाइट से होता है. लाइट, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया यूजिंग द लाइट. टिंडल इफेक्ट में आपका सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट करते हैं तो उसमें से कोई लाइट, कोई रे पास नहीं होती है एज कम्पेयर टू द सस्पेंशन एंड कोलाइड. In suspension you can clearly see that I have put the tick mark over here. Tick mark means that light will be completely passes through the suspension and the colloid solution, but in case of the normal solution it will not pass. Separation, how you will separate. अब मैंने बोला था solution आपका क्या हो जा रहा है, completely mix हो जाए. मैं यहाँ पे लिखा था completely mix हो जाएगा. जब कोई चीज़ पानी में जो नमक है या चीनी है अच्छे से घुल गई जितनी ज़रूरत थी, तो उसके बाद अगर हम उसको छानने लगेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, यानी कि फिल्टर नहीं होगा. नो फिल्ट्रेशन विल बी डन. लेकिन सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन का मतलब हिंदी में अगर आपको मैं बोलूँ, कुछ रुका हुआ, कुछ जम जाना, मोटा मोटा सा रह जाना. तो सस्पेंशन में अगर हम देखें तो फिल्ट्रेशन की करने की जरूरत पड़ेगी. उसके लिए यू कैन यूज़ ब्लॉटिंग पेपर और यू कैन यूज़ फिल्टर पेपर, और आप जो चाय छन्नी के लिए जो यूज़ करते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं. कोलाइड में हमारा फिल्ट्रेशन नहीं होता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है. जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसका हम यूज़ करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में. सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन? सेंट्रीफ्यूगल मीन्स, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल, घर में हम मिक्सर में हम लोग क्या करते हैं, मक्खन निकालते हैं. तो उसमें क्या होगा, जो आपका ग्राइंडर होगा वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करता है, और आपका जो दूध के अंदर जो कंटेंट है, जो दूध है, थोड़ा पानी कंटेंट है, या जो आपका मक्खन है, वो सारा अलग हो जाएंगी चीज़ें. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा इसलिए वर्क करता है, उसे हम छान नहीं सकते हैं कि छाना और हमने क्या किया, दूध छाना, उसमें से घी अलग हो गया और मक्खन अलग हो गया, ऐसा नहीं पॉसिबल है. एग्जाम्पल में सॉल्यूशन में वाटर प्लस सॉल्ट, H2O मैंने लिया है वाटर के लिए. दिस इज द सिंबल ऑफ द वाटर. H2O प्लस सॉल्ट यानी कि पानी प्लस नमक. यहाँ पे पानी और सैंड आपका रेता आपने लिया है, और उसके बाद कोलाइड में हमने यहाँ पे लिया है मिल्क. इसके लिए कोलाइड के लिए मैं आपको ये पूरा टेबल यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी. जैसे मैं आपको बता रही थी, डिस्पर्स फेज, फॉर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, दिस इज यूज फॉर लेस क्वांटिटी, दिस इज यूज फॉर द मोर क्वांटिटी. डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, सारी पॉसिबल केसेस हमने यहाँ लिया. सॉलिड का सॉलिड के साथ, सॉलिड का लिक्विड, सॉलिड का गैस.
ऐसे लिक्विड का सॉलिड, लिक्विड गैस, गैस का सॉलिड, लिक्विड गैस। हमने सारे पॉसिबल केसेस लिए हैं, टोटल 9 केसेस लिखे हुए हैं, लेकिन हैं टोटल 8 केसेस। एक केस एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद सॉलिड यानी कि डिस्पर्स फेज हमारा क्या है, कम क्वांटिटी में है, डिस्पर्जन मीडियम हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में है। ये प्लस और माइनस मैंने कम ज़्यादा के लिए लिखा है। सॉलिड और सॉलिड यानी कि कम चीज़ भी आपकी सॉलिड है और ज़्यादा चीज़ भी सॉलिड है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों को मिला के हमारा सॉलिड ही रहे? वो है हमारा जेमस्टोन। जो नग हम लोग अपनी अंगूठी वगैरह में पहनते हैं, वो हमारा एग्जाम्पल इसमें आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेम। इसमें आपको ये नेम क्या करने हैं, याद करने हैं। क्वेश्चन इन्हीं से आएगा, मैं आपको बताऊंगी कैसे आएगा। सॉलिड मीन्स कम क्वांटिटी में सॉलिड होना चाहिए और लिक्विड ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। तो क्या बनेगा, आपका सॉल ही बनेगा। और इस तरह की इस चीज़ का एग्जाम्पल क्या होगा, एंटा एसिड। एंटा एसिड अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको डाइजीन की बॉटल देगा, तो आपके पास लिक्विड फॉर्म में तो होगी, लेकिन थोड़ा सा सॉलिड, जो उसका लिक्विड में जो थोड़ा सॉलिड पार्ट होगा वो नीचे जम जाएगा। तो डॉक्टर हमेशा बोलता है उसको शेक कीजिए, शेक करने के बाद लीजिए मेडिसिन को। तो वो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसमें यूज़ किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सॉलिड और गैस, सॉलिड आपका कम होना चाहिए, गैस क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि आपका धुआं उड़ रहा है, धुआं आपका उड़ेगा चाहे आपके व्हीकल से निकले या आप लकड़ियाँ जला रहे हो, तो उसमें कुछ कार्बन के कंटेंट या लेड के कंटेंट आपके धुएं में मिक्स होंगे, तो उसे हम एरोजॉल बोलते हैं, स्मोक और डस्ट के साथ। उसके बाद लिक्विड आपका कम होना चाहिए, सॉलिड ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा क्या एग्जाम्पल हो सकता है, आपका जेल, यानी कि आपका पनीर हो गया, जेली हो गया, ये सब आपका कंटेंट आएगा। दोनों ही लिक्विड होंगे, ये बेस्ट एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। इमल्शन, इमल्शन के नाम से पूछेंगे, इमल्शन के अंदर कौन सा एग्जांपल आएगा, तो आप उसमें क्या एग्जांपल देंगे, मिल्क का। उसके बाद लिक्विड कम, गैस ज़्यादा, ये हो गया आपका फॉर्म। जब आप शेविंग करते हैं तो आपके चेहरे पे एक झाग सा ऊपर आता है। जब झाग को हाथ लगाएंगे, हम लोग झाग को हाथ लगाते हैं, तो पानी तो कम आता है, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, मतलब हाथ कम गीले होते हैं, ठीक है। तो ये आपका शेविंग फॉर्म के अंदर आ गया। गैस और सॉलिड, ये आपका फॉर्म स्पॉन्ज के अंदर, जैसे स्पॉन्जी आप यूज़ करते हैं फॉर्म, तो उसके अंदर बीच में होल्स होते हैं। बीच में होल्स क्या होती है, गैस ट्रैप होती है, यानी कि सॉलिड ज़्यादा है, गैस कम है। यहाँ पे स्पॉन्ज आएगा वो आपका। गैस और लिक्विड फॉर्म, यहाँ पे भी शेविंग क्रीम का आप यूज़ करेंगे तो वो आपका एग्जाम्पल क्रिएट होगा। गैस और गैस हमारा मिलके क्या बनाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मैंने आपको बताया था कि वो आपका कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, और उसको सेपरेट करने के लिए हमारे अलग से बहुत सारे तरीके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रही हूँ। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फर्दर डिटेल में प्रोवाइड करूँगी रिलेटेड टू द चैप्टर। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।